नजरीन ड्रामा सीरियल अदावत में अहमर एक बार फिर अरीबा से मिलता है। अहमर कहता है, अरीबा अब तो तुम समझ जाओ, मेरा और तुम्हारा मिलना इत्तफाक नहीं हो सकता। हम बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझती? शायद कुदरत हमें मिलाना चाहती है। छोड़ दो रेहान को। अरीबा कहती है, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? अहमर कहता है, अरीबा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कदर नहीं, तुम इस ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी मुस्तहक नहीं जो तुम्हारा ससुराल तुम्हारे साथ कर रहा है। अरीबा रेहान को छोड़कर आगे जाना चाहती है, मगर रेहान ज़बरदस्ती अरीबा के हाथ में डायमंड की रिंग दे देता है और तेज़ी से आगे निकल जाता है। अरीबा शॉपिंग के बाद घर आती है, रिंग को देखती है, डायमंड की है, खूबसूरत भी बहुत है, काफ़ी महंगी आई होगी। अरीबा लंबी सांस लेती है। अहमर वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, वरना रेहान ने तो मुझे कभी 1000-2000 रुपये से ज़्यादा का तोहफा भी नहीं दिया। मिलता ही क्या है मुझे उस घर से? साल में या फिर ईद बकरीद पर 2-3 सूट, वो भी गंदे मारे सेल से खरीदे हुए। अरीबा अहमर की दी हुई अंगूठी को अपनी उंगलियों में पहन कर देखती है। अभी तो रेहान से मेरा ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का है, कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी इतना महंगा गिफ्ट। अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो पता नहीं वो मेरे लिए और क्या क्या करेगा। दूसरी तरफ अहमर भी उदास सिगरेट के कश लगा रहा था। अरीबा, कॉलेज के दौर में मैं तुम्हें बहुत चाहता था, तुमने मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, कभी मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाई, मगर अब मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तुम्हारे शादीशुदा या तलाक याफ्ता होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं एक बार तुम्हें अपनी बाहों में अपने घर में देखना चाहता हूँ। अगर अब किस्मत ने मुझे ये मौका दे ही दिया है तो मैं इसे किसी कीमत पर भी ज़ाया नहीं करूँगा। अरीबा अहमर को कॉल करती है। अहमर कहता है, अरीबा तुमने मुझे कॉल की, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी देर तक जाग भी लेती हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? अरीबा कहती है, हाँ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अहमर कहता है, सोचना क्या, फैसला करो रेहान से खुला लेने का। मुझे पता है कि वहाँ तुम्हारी हैसियत एक आया से ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो कामों में सारा दिन उलझी रहती हो। तुम्हें एक प्यार करने वाले शौहर की ज़रूरत है। देखो, तुम जितना जल्दी हो सके अपने बारे में सोचो, मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। अरीबा कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? अहमर कहता है, नहीं, जब तक तुम नहीं आओगी मुझे नींद नहीं आएगी। अभी तो मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें ही हैं, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अगर तुमने अब भी मेरे बारे में कोई फैसला न किया तो मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ। अहमर कॉल को काट देता है। अरीबा अहमद के बारे में सोच सोच कर खुश होती रहती है। अरीबा कहती है, लगता है कि मुझे अब कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। कब तक मैं अपने और रेहान के रिश्ते को टूटी हुई जूती की तरह घसीटती रहूँगी? इधर रेहान की माँ रेहान को कहती है, रेहान, औरत के बगैर घर सुना सुना सा लगता है, मुझे अरीबा को मनाकर लाना पड़ेगा। रेहान की माँ अरीबा के घर पहुंच जाती है। अरीबा, घर चलो, तुम्हारे घर वो घर नहीं है। रेहान, मैं और नूर तुम्हारी कमी को महसूस करते हैं। अरीबा कहती है, बस करें खाला अम्मी, अब और नहीं, मेरा सब्र ख़त्म हो गया है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करूंगी। आप भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं खुला के लिए। मेरा अब रेहान के साथ गुजारा नहीं हो सकता। अरीबा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अरीबा की माँ भी हैरान होती है और रिफत बेगम अरीबा के सामने हाथ जोड़ लेती है। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपना बसा बसाया घर मत उजाड़ो। अरीबा कहती है, वो घर तो कभी बसा ही नहीं था खाला अम्मी, ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाया था आप लोगों ने, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अरीबा की माँ कहती, क्या हो गया है अरीबा, तुम पागल तो नहीं होगी? मामूली मामूली बातों पर घर तोड़ने की बातें करते हैं क्या? शौहर से ऊंच नीच किस घर में नहीं होती? अरीबा गुस्से से चली जाती है। रेहान की माँ की आंखों में आंसू थे। नगो, तुम अरीबा को समझाओ, वो बहक गई है। इधर इंतसार को पता लगता है कि नताशा की बर्थडे है। नताशा इंतसार को इनवाइट करती है। इंतसार नताशा की बर्थडे पार्टी में चला जाता है। जैसे ही बेबी को पता चलता है, इंतसार को कहती है, तुम जानते हो कि वो औरत मुझे एक आंख नहीं भाती, फिर भी तुम उसकी सालगिरह मनाने के लिए उसके घर चले गए। इंतसार कहता है, वो मेरी कोलीग है,
हम एक ही ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, खुदा के लिए तुम उसकी जान छोड़ दो। बेबी कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हें खुली छूट दे दूँ, मगर तुम उसकी जान मत छोड़ना। बेबी अपनी माँ को गुस्से से कहती है देखा मियाँ आपने, मारिया ज़रा सी बेहोश क्या हुई, असजद उसके लिए कितना परेशान हुआ था, इसीलिए आपको समझाती रहती हूँ, ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता असजद को हमसे दूर कर देगी। बेबी की माँ कहती है बेबी बस करो, मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हारी बातों में आकर अंबर से असजद की इंगेजमेंट तोड़ दी थी, अब तक पूछता रही हूँ। बेबी कहती है जितना असजद अंबर का दीवाना था ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं, जिस तरह मारिया असजद को अपने इशारों पर नचा रही है। अगर असजद की शादी अंबर से हो जाती तो वो 10 गुना ज़्यादा नचवाती। बेबी गुस्से से अपनी माँ के पास से उठकर चली जाती है। ड्रामा अदावत में इतना ही।